दोस्तों गेहूं की फसल में शुरुआत से लेकर नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हम नाइट्रोजन की मात्रा में कहीं ना कहीं कमी कर देंगे तो हमारी फसल के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि फसल के अंदर पीलापन आना, कल्लों की संख्या कम बनना, पौधे में फुटाव कम होना। आमतौर पर यह समस्या होती है। लेकिन किसान भाई पहले पानी पर तो यूरिया की मात्रा लगा देता है। वह सोचता है कि हमने तो नाइट्रोजन की पूरी डोज गेहूं की फसल के अंदर लगा दी, लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। अब हमें दूसरे पानी पर दूसरी यूरिया के साथ कुछ ऐसे दो खास चीज़ों को डालना पड़ेगा जिससे कि हमारी फसल में जो कमियां हैं, कल्ले कम बने, फुटाव कम है, वह अच्छे से हो सके, जिससे कि आगे चलकर गेहूं में जो बालियां निकले वह स्वस्थ अच्छी बालियां निकले, जिनमें जो दानों की संख्या है वो अधिक से अधिक मिले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाना तो यूरिया डालते समय किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल में इन दो खास चीजों को मिलाकर जरूर डालना चाहिए। अगर इन दो खास चीजों को किसान भाइयों गेहूं में यूरिया डालते समय मिलाकर आप डालेंगे तो निश्चित ही किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में जो कल्लों की संख्या होगी वो काफी ज्यादा मिलने वाली है। पर पौधे से किसान भाइयों आपको 20 से लेकर 30 स्वस्थ कल्ले मिलने वाले हैं। किसान भाइयों जो हम अपने गेहूं की बुआई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद गेहूं में कल्ले बनना शुरू हो जाते हैं और इसी समय पर किसान भाई यूरिया डालते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया खाद ही डालते हैं। किसान भाई उसके साथ आपको इन दो खास चीज़ों को मिलाकर जरूर डालना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों गेहूं की फसल में कितने दिन बाद यूरिया डालना चाहिए ताकि हमें कल्लों की संख्या ज़्यादा मिले। किसान भाइयों जो हमारी गेहूं की फसल 20 से 40 दिन के बीच में अवस्था में होती है उस समय किसान भाइयों नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। अगर इस समय पर किसान भाइयों आप लगभग 40 से 45 केजी प्रति एकड़ यूरिया खाद डाल दोगे तो आपको कल्लों की संख्या है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। गेहूं की ग्रोथ कम होगी किसान भाइयों, वह बहुत ही तेजी के साथ शुरू हो जाएगी और बहुत तेजी के साथ किसान भाइयों गेहूं में फुटाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में किसान भाइयों गेहूं के फुटाव को दोगुना करने के लिए आपको इन दो खास चीज़ों को जरूर मिलाना है। तो पहले नंबर पर जिस चीज को मिलाना है किसान भाइयों वह यूरिया में जिंक सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए जिंक सल्फेट बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। अगर किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में जब हमारी गेहूं की फसल 21 से 25 से 30 दिन की हो चुकी है, अगर इस समय पर किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट डाल देते हैं तो यूरिया के साथ मिलाकर आपके जो कल्लों की संख्या है किसान भाइयों वो दुगनी मिलने वाली है। क्योंकि जब जिंक सल्फेट किसान भाइयों आपके गेहूं के पौधे को मिलेगा तो जो आपके गेहूं की ऑल ओवर ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी के साथ शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों अगर आपने गेहूं में पीलापन होगा, बढ़वार में कमी होगी, कल्लों की संख्या कम होगी किसान भाइयों तो मात्र 10 से 15 दिन के अंदर किसान भाइयों आपके अधिक से अधिक फुटाव देखने को मिलेगा। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको एक चीज़ और मिलाना है किसान भाइयों वह है फिटकरी। जी हाँ किसान भाइयों इस समय पर अगर आप 1 किलो फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से पीस कर बारीक करके उसको किसान भाइयों अगर आप यूरिया खाद में डालते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। इससे होगा क्या किसान भाइयों गेहूं में फिटकरी सबसे बड़ा फायदा करेगा। पीएच वैल्यू है किसान भाइयों उसको वैल्यूबल करेगा, 7 के आसपास लाएगा किसान भाइयों, क्योंकि जब हमारी गेहूं के खेत में जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो जो भी उर्वरक किसान भाइयों हम डालते हैं चाहे वह डीएपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे वह जिंक हो, वह किसान भाइयों प्रॉपर हमारे गेहूं के पौधे को नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही किसान भाइयों एक बहुत बड़ा कमाल फायदा यह होगा गेहूं की फसल में, या वह है जो किसान भाई पूर्व हम उर्वरक डाल चुके हैं अन्य फसलों में जब हमने लगाया था वहां भी किसान भाइयों सक्रिय होकर दोबारा से हमारे गेहूं के पौधे को मिलेगा, जिससे किसान भाइयों हमको दोहरा फायदा मिलने वाला है। और फिटकरी ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 40 से 45 रुपये केजी के हिसाब से आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसके साथ ही किसान भाइयों अगर आपके खेत में रस चूसक कीड़े लगे हैं या फिर दीमक लगते हैं उसको भी फिटकरी किसान भाइयों आपके गेहूं के पौधे को सुरक्षित बचाएगी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसान भाइयों इतना बेस्ट है, अगर आप तीनों को मिलाकर किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में लगाओगे तो निश्चित ही इस वर्ष आप किसान भाइयों गेहूं के पौधे से लगभग 25 से 30 स्वस्थ कल्ले मिलने वाले हैं, जो आगे चलकर एक बढ़िया और स्वस्थ पौधा बनकर आप एक बढ़िया और शानदार बम्पर पैदावार देंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।